गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 116 है। ठीक है, यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज है और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 116 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। और इस टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त करने के लिए ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिंदी के प्रश्नों पर। ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र है आरओ एआरओ का ये। तो 60 प्रश्न आते हैं उसमें। 60 प्रश्न 60 अंक के आते हैं। 60 प्रश्नों के लिए मात्र 6 ही टॉपिक हैं। 6 टॉपिक से बनेंगे, एक टॉपिक से 10-10 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, यानी टोटल 60 प्रश्न 60 अंकों के। 1/3 की माइनस मार्किंग है इसमें। 140 प्रश्न आते हैं जीएस के। इन दोनों को मिलाकर ही मेरिट बनेगी, यानी 200 क्वेश्चन में से। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य किस वाक्य में विशेषण होगा। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विशेषण होगा। डब्बे में 5 किलो चावल हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कई बार बताया। जो स्टार्टिंग के वीडियो मिलेंगे आपको आरओ हिंदी के, उसमें सारा एक्सप्लेन किया है, तो उनको जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट से। तो देखिए एग्जैक्ट नंबर यहाँ पर शो कर रहा है, यानी डब्बे में कितने चावल, 5 किलो चावल। अगर बोलता डब्बे में ढेर सारे चावल हैं, ठीक है, तो हो जाता अनिश्चित परिमाणवाचक। लेकिन एग्जैक्ट नंबर 5 किलो चावल, डब्बे में कितने चावल, 5 किलो चावल, तो यहाँ हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक संख्यावाचक को हटा दीजिए, तो ए है इसका आंसर। देखिए, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध करते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं उनको। जैसे कि डब्बे में 5 किलो चावल और 7 किलोमीटर रास्ता है। ठीक है, मेरे पास 4 तोला सोना है और दर्जी के पास जो है 3 मीटर कपड़ा है। अब आ जाइए अनिश्चित परिमाणवाचक पर। तो जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं करते, अपितु अनिश्चित परिमाण का बोध करते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं उनको। जैसे कि दुकान पर ढेर सारा चावल है, जैसे ऊपर एग्जैक्ट नंबर 5 किलो चावल, यहाँ ढेर सारा चावल। गोदाम में कई किलो आटा, कितना किलो, 4 किलो, 5 किलो। ठीक है, पतीले में थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दूध कितना, आधे लीटर है, 2 लीटर है, 1 लीटर है। चम्मच में जरा सा जीरा, जरा सा कितना, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ है अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए इन वाक्यों में अनिश्चित परिमाण का बोध हो रहा है, तो यहाँ जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। दोनों भाई बांट लो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। दोनों भाई बताइए क्या होगा। प्रत्येक बोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। दोनों भाई बांट लो। ठीक है, दोनों, तीनों, चारों ऐसे आते हैं तो समुदायवाचक विशेषण होता है, तो ए है इसका आंसर। ये संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं एक तरह से। तो जैसे गणनावाचक अगर पहचानना हो तो 1, 3, 20, 80 इस तरह से संख्या आएंगी। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवृत्तिवाचक दुगुना, तिगुना, चौगुना, इकहरा। समुदायवाचक मतलब दोनों, तीनों, चारों, पांचों। ठीक है, पांचों भाई बांट लो, दोनों भाई बांट लो। और प्रत्येक बोधक में कैसा आता है, हर एक, प्रत्येक, 2, 2, 3, 3, सवा, सवा, इस तरह से। तीसरा प्रश्न है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ गई, 3 सेर घी, पूरा आनंद, बहुत पानी। तो पूरा आनंद कितना, ये तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। बहुत पानी, कितना पानी, 3 सेर घी एग्जैक्ट नंबर है, तो निश्चित परिमाणवाचक हो गया, बी है इसका आंसर। तो निश्चित परिमाणवाचक यानी 5 हाथ जगह, 4 गज कपड़ा, 3 सेर घी। अनिश्चित परिमाणवाचक सब धन, बहुत धन, पूरा आनंद, बहुत पानी। ठीक है, कितना बहुत। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विशेषण नहीं है। देखिए संज्ञा जो होती है, संज्ञा में यदि प्रत्यय जोड़ दिया जाए, संज्ञा में यदि प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो विशेषण बन जाता है। अपमान का अपमानित विशेषण है, अर्थ का आर्थिक विशेषण है, गुण का गुणी विशेषण है। चमक एक संज्ञा है, चमकीला अगर होता तो विशेषण होता, और यही अपना आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो चमकीला विशेषण होगा
बाकी अपमान का अपमानित विशेषण, अर्थ का आर्थिक विशेषण, गुण का गुणी विशेषण। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। यहाँ पानी जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शंस के हिसाब से भी देना है। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कितना, तो एक तरह से क्या, संबंधवाचक, व्यक्तिवाचक, परिमाणवाचक, तुलना बोधक विशेषण, कौन सा विशेषण होगा? देखिए व्यक्तिवाचक विशेषण तो है नहीं यहाँ पर, संबंधवाचक भी नहीं है। बहुत ज़्यादा एक तरह तुलना हो रही है तो तुलनात्मक विशेषण हो जाएगा, यहाँ पर डी है इसका आंसर, ठीक है। वाक्य में इससे दो या दो से अधिक व्यक्तियों की या वस्तुओं की तुलना जिन शब्दों की मदद से की जाती है, ऐसे शब्दों को तुलना बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कि ज़्यादा गर्म, ज़्यादा तेज, बहुत सुंदर, ठीक है। यह पानी जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, यह कन्या बहुत सुंदर है, यह लड़का बहुत या ज़्यादा तेज भाग सकता है। अंक की बिंदी की हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इतना मीठा कौन सा पक्षी बोल रहा है, वाक्य में विशेषण होगा? प्रश्नवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, तुलनाबोधक। देखिए क्वेश्चन मार्क लगाए साफ साफ, ठीक है। प्रश्नवाचक विशेषण होगा कि प्रश्न पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। दीप शलाका तत्सम है। दीप शलाका यानी एक तत्सम शब्द है। दीप शलाका तत्सम है, हाँ, तो दीप शलाका एक तत्सम शब्द है, यानी जिसका ये तत्सम होगा वो तद्भव शब्द होगा, ठीक है। और उस तद्भव शब्द की आपको पहचान करनी है। दियासलाई का, दीपक का, दिवाली का, दीवार का। दीप शलाका एक इंपॉर्टेंट तत्सम शब्द है दियासलाई का। दियासलाई इसका तद्भव है, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। देखिए तत्सम शब्दों में ये वाला शा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में जो है ये वाले शा का प्रयोग होता है। ये कुछ हैक्स हैं, जैसे कि ये शा जिस शब्द में आएगा तो वो तत्सम होगा, ठीक है। ये भी तत्सम होगा, ये आएगा तो तत्सम होगा, ठीक है। ये कुछ शब्द जो है जिसमें आते हैं तत्सम होगा, तत्सम होगा, ठीक है। इनको याद रखिएगा। मतलब 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 95% तत्सम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? यह है तत्सम शब्द, यह है तद्भव शब्द। धन श्रेष्ठी का तद्भव धन्ना सेठी, कृषक का किसान, अमृत का आम, पक्षी का पंछी। कोई एक जो है वो गलत सुमेलित है, बाकी 3 जो है वो करेक्ट है और यही आंसर है। देखिए धन श्रेष्ठी का धन्ना सेठी ये सही है, कृषक का किसान सही है। देखिए अमृत और आम्र ये दोनों यहाँ पर तत्सम शब्द हैं, कोई भी तद्भव नहीं है इसमें। बाकी पक्षी का पंछी होता है। अमृत का तत्सम होगा अमीर और आम्र का, अमृत का तद्भव होगा अमीर और आम्र का तद्भव होगा आम, ठीक है। अंगरखा तद्भव होगा, अंगरखा का तद्भव होगा अंगरखा, जो कि एक तत्सम शब्द है। बताइए अखाड़ा, आसरा, अंगरक्षक, कपाट। अंगरखा का तद्भव होगा अंगरक्षक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तो अंगरखा का तद्भव अंगरक्षक है। बाकी आश्रय यहाँ पर तत्सम है, आश्रय का तद्भव आसरा होता है। अक्षवाट का तत्सम अखाड़ा होता है, जो ऑप्शन में थे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? तत्सम तद्भव आश्चर्य, अचरज, अक्षी, आंख, अमूल्य, अमोल, अगम्य, गम्य। आश्चर्य का तद्भव अचरज है, अक्षी का आंख सही है, अमूल्य का अमोल सही है, अगम्य का अगम होता है, अगम होगा, गम्य नहीं होगा तद्भव इसका, ठीक है। अगम का क्या होगा? अगम। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्न में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। आम्रचूर्ण, उलूक, उजाला, इष्टिका। आम्रचूर्ण ये तत्सम शब्द है। उलूक का उल्लू होता है, ये भी एक तत्सम शब्द है। उजला एक तद्भव शब्द है, उज्ज्वल होता है, ठीक है, तो वो तत्सम होता, तो यही तद्भव है, यही आंसर है। इष्टिका तत्सम शब्द है, इसका ईंट होता है। तो आम्रचूर्ण तत्सम है, अम्रचूर्ण तद्भव होगा, इष्टिका तत्सम है, ईंट तद्भव होगा, उल्लू तत्सम है, उल्लू तद्भव होगा।
ठीक है। उज्ज्वल तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है उजला। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। तत्सम तद्भव की दृष्टि से असत्य युग्म की पहचान करनी है। कृत्यग्रह कचहरी, जमाता जवाई, गोधूम गेहूं, चित्रकार चितकबरा। यह है तत्सम, यह है तद्भव। असत्य युग्म केवल एक ही होगा, वही आंसर होगा। यहाँ 3 करेक्ट हैं। तो कृत्यग्रह का कचहरी तद्भव, ठीक है। जमाता का जवाई तद्भव, गोधूम का गेहूं तद्भव। चित्रकार एक तत्सम शब्द है, चित्रकार का जो तद्भव होगा वो चितेरा होगा, ठीक है, चितेरा, ना कि चितकबरा। डी आंसर है। तो चित्रकार का तद्भव क्या होता है? चितेरा, और ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्सम शब्द है? नारियल इंपॉर्टेंट है। युक्ति, फागुन, त्योहार। तत्सम शब्द नारियल तद्भव शब्द है, फागुन तद्भव शब्द है, त्योहार तद्भव शब्द है। जो तत्सम शब्द है यहाँ वो है युक्ति, ठीक है। अगर जुगती होता, युक्ति का होता है जुगती तद्भव। तो देखिए त्योहार जो है वो एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनाना हो तो तिथिवार होता है। नारियल इंपॉर्टेंट है, नारियल का तद्भव तत्सम शब्द होता है नारिकेल। फागुन तद्भव है, फाल्गुन तत्सम होगा। जुगती तद्भव शब्द होता, युक्ति जो है एक तत्सम शब्द है ऊपर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं एग्जाम में, जिनमें भी हिंदी पूछी जाती है। हल्दी का तत्सम रूप क्या है? हल्दी का हरिद्रा, हल्द्वानी, हल्दिया। हल्द्वानी तो सिटी है उत्तराखंड की, हल्दी का बनेगा हरिद्रा, ठीक है। हल्दी का हरिद्रा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनमें ज्यों का त्यों, जिनमें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं? विदेशा शब्द, तत्सम शब्द, विदेशा शब्द, तद्भव शब्द। देखिए संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो हैं तत्सम शब्द, ठीक है। और सामान्य बोलचाल के शब्द तद्भव। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? डी, ठीक है, तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। तद्भव शब्द जिस आधार पर सब, तद्भव शब्द किस आधार पर शब्द का भेद है? अर्थ, प्रयोग, रचना, उत्पत्ति। बताइए। देखिए तद्भव शब्द जिस आधार पर शब्द का भेद है वो है उत्पत्ति के आधार पर। डी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। हस्ती का तद्भव क्या होगा? हस्ती जो कि एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा बताइए? हिरण, हंसी, हाथी, हरिण। देखिए हस्ती का तद्भव होगा हाथी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये तद्भव शब्द हैं और ये इधर वाले जो हैं ये हैं तत्सम। तो हंसी एक तद्भव शब्द है हास्य का, हरिण एक तद्भव शब्द है हिरण का, ठीक है। हाथी का तत्सम हस्ती होता है और हाथ का तत्सम हस्त होता है, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। तत्सम शब्द की पहचान करनी है। बनिया, बारात, सांप, स्थिर। बनिया का बणिक होता है, बारात बरयात्रा, सांप का सर्प होगा और स्थिर का हो जाएगा अटल। तो तत्सम शब्द की अपने को पहचान करनी है। तो बनिया तद्भव है, बारात तद्भव है, सांप तद्भव है, स्थिर जो है एक तत्सम शब्द है, ठीक है। तो डी है आंसर। तो देखिए सांप तद्भव है तत्सम शब्द सर्प का, अटल तद्भव है तत्सम शब्द स्थिर का, बनिया तद्भव है तत्सम शब्द बणिक का, और बारात तद्भव है तत्सम शब्द बरयात्रा का, ठीक है। बारात बरयात्रा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। तद्भव शब्द चुनिए। यश, जनेयु, यज्ञोपवीत, यमुना। देखिए या जहां आता है वो तत्सम शब्द होते हैं मतलब अधिकतर, ठीक है। इसका उल्टा होता है जा तत्सम तद्भव में। तो यमुना तत्सम शब्द है, ठीक है। जनेयु तद्भव शब्द है, ठीक है।
इसका होता है तत्सम यज्ञोपवीत। ठीक है, तो ये तत्सम शब्द है, यश तत्सम शब्द है, यश का होता है जस, वो है नहीं, तो जनेयु आंसर हो जाएगा अभी। ठीक है, तो यमुना जो कि एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनेगा जमुना। यश जो कि एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनेगा जस। यज्ञोपवीत जो कि एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनेगा जनेयु, और यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। भूका का तत्सम शब्द क्या होगा? भूका जो कि एक तद्भव शब्द है। लोमासा, लोमसा, बुभुक्षित, बुभुक्षु, अन्न प्रज्वलित। अन्न प्रज्वलित नहीं होगा, बुभुक्षु नहीं होगा, लोमसा तो लोमड़ी का है, बुभुक्षित हो जाएगा। भूका का तत्सम बुभुक्षित। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी लोमसा एक तत्सम शब्द है लोमड़ी का। ठीक है, भूका तद्भव है बुभुक्षित का। ठीक है, लोमड़ी का तत्सम लोमसा और भूखे का तत्सम बुभुक्षित। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे पहले जो 2 टेस्ट थे पिछले 2 दिनों में, हमने उसमें पर्यायवाची की प्रैक्टिस की, विलोम शब्दों की प्रैक्टिस की, शुद्ध अशुद्ध की प्रैक्टिस की। इसमें विशेष्य विशेषण और तत्सम तद्भव हो गए। ठीक है, 60 में से लगभग 55 प्लस होने चाहिए, तो अच्छी स्कोरिंग रहती है, क्योंकि उधर जीएस में भी कम हो गए, तब भी क्वालिफाइड जो है आसान हो जाता है करना। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाकी इन टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो आर ओ की, वो नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।